मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिसपे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सीसीएल ने की बड़ी कार्रवाई। कोयला लोड 9 बाइकों को किया गया जब्त। कोयला तस्कर भागने में रहा सफल। बनियाडी कार्यालय से दी गई जानकारी। जिले के सरकारी शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारी डीसी ऑफिस पहुंचकर जताई नाराजगी। जनवरी 2025 से जून तक का अब तक नहीं मिला है मानदेय। उत्पाद अधीक्षक को दिया गया आवेदन। और पचंबा जमुआ मुख्य पथ बुढ़वा तालाब के पास रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर और नीचे का सड़क हुआ जर्ज। बाईपास रोड की भी स्थिति हुआ दुर्दशा। लोगों ने बताई समस्या। जाम के साथ साथ दुर्घटना की बनी रहती है संभावना। गांडे प्रखंड के कई गांवों में दौरा करने के उपरांत ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने शनिवार को 2 बजे गांडे मुख्यालय में अपनी तलख प्रतिक्रिया व्यक्त की। इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता कई मूलभूत सवालों से जूझ रही है, लेकिन उनकी समस्याओं से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, प्रशासन या सरकार तक को कोई लेना देना नहीं है। श्री यादव ने फुलझरिया पंचायत के गोराडी, दलदल्ला, चकदल्ला, बड़की पहरी, सिंहपुर सहित कई गाँवों का दौरा कर स्थानीय लोगों के साथ मीटिंग की। कई गांवों के लोगों ने बताया कि वे 5 से 7 किलोमीटर दूर जाकर राशन लेने को विवश हैं। दलदल्ला गांव में करीब 70 घरों को पानी का कनेक्शन दिया ही नहीं गया है। जहां कनेक्शन है वहां भी पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा। बड़की पहरी गांव के निकलने के रास्ते को वन विभाग में ट्रेंच मार दिया है, जिससे उनके लिए आवागमन की समस्या उत्पन्न हो गई है। पंचायत स्थित अस्पताल में इलाज और दवा की सुविधा नहीं है। लोग परेशान हैं। उनके इलाके में बनी पक्की सड़क बनने के कुछ माह के भीतर ही टूट गई और फिर से जर्ज हो चुकी है, जबकि कई गांव आज तक सड़क से वंचित है। समस्याओं को सुनने के बाद श्री यादव ने कहा कि उन्हें अपने सवालों पर संघर्ष करना होगा। चुनाव में जाति कौम के नाम पर वोट डालने का नतीजा होता है कि बाद में जनता के सवालों से लोग मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए एकजुट होकर जन सवालों पर राजनीति को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने 30 जून को गांडे में जन सवालों पर जनाधिकार सम्मेलन में भाग लेने की अपील लोगों से की। मौके पर शंभू तूरी, अख्तर अंसारी, राम छोटेदास, किटी दास, अब्दुल रहीम, शहीद अंसारी, सफाउल अंसारी, दुलारी देवी, गुड़िया देवी, छबिया देवी, शांति देवी, फुलवा देवी, मालो देवी, फिरोज मियाँ, भीखन दास, राजेश ठाकुर, कुरबान मियाँ, गफर मियाँ, मकबूल अंसारी, इद्दू अंसारी, असलम अंसारी, समीम अंसारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। और बड़ी अजीब विडंबना है कि जिस गांव में हम हैं, यहाँ पर करीब 60 से 70 घरों को पानी का जो सप्लाई का जो योजना चला है, उसमें 60-70 घरों को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। जाहिर है कि इन घरों के लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जिन घरों में ये कनेक्शन दिया भी गया है, वहाँ के भी लोग बता रहे हैं कि उनको भी प्रॉपर तरीके से पानी नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है कि ये पूरे अगल बगल कई गांव टोलों के लोग यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जाकर के इन गांव में जो सवाल हैं, इन सवालों का समाधान किया जाए। और अभी हम लोगों ने तय किया है कि 30 जून हूल दिवस के अवसर पर हम लोग गांडे में जमा होंगे और जनता के जो सारे सवाल हैं, जल जंगल जमीन पर जो जनता का अधिकार दिलाने की जो बात है, हम उन क्रांतिकारियों के सपनों के अनुसार झारखंड में ये सब व्यवस्थाएं लागू हों, इनके लिए हम लोग हूल दिवस के ऊपर में गांडे में एक जनाधिकार सम्मेलन करेंगे। उसमें यहाँ के तमाम लोग शामिल होंगे। इसका भी निर्णय लिया गया है। हम लोगों को भरोसा देते हैं कि जनता के जो सवाल हैं, उन सवालों पर हम लोग उनकी लड़ाई को मजबूती के साथ हम लोग लाल झंडे तले, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के तले हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गाँव से बोल रहे हैं कि यहाँ 70 घर में लगभग जल नल वाला जो पानी है वो नहीं मिल रहा है। 70 घर में
और राशन हम लोग को सिबुआडी जाना पड़ता है यहाँ से 7 किलोमीटर, जो कि अगर जेंट्स नहीं रहता है तो लेडीज़ को जाने के लिए बहुत मजबूर होना पड़ता है। ये नहीं दसरा चापाकल से हमने पानी पिए, जेठ बैसाख में हमने पानी खातिर मोरे लगाइए, दूसरा घर जाइए वहाँ दूगो बात कैलिए हमने कि उतना गरीब है कि जे घरी कमाइए त्या घरी खाइए, हमने पानी ठकाने में। जमुआ के गिरिडीह से जोड़ने वाले पचम्बा का रेलवे ओवरब्रिज के नीचे और ऊपर की सड़क तथा बाईपास रोड की स्थिति अत्यंत जर्ज हो चुकी है। शनिवार को 12 बजे लोगों ने इसे एक बड़ी जन समस्या बताया। बाईपास रोड सलैया रेलवे स्टेशन से होते हुए बाबाजी खुट्टा रोड के जरिए तेलोडी को जोड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजाना इस सड़क से गुजरने वाले भारी वाहन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। जगह जगह बड़े गड्ढे और टूटी सड़कों ने न केवल वाहनों को क्षतिग्रस्त किया है, बल्कि आए दिन जाम की भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार हर दिन कोई न कोई व्यक्ति इन गड्ढों की चपेट में आकर चोटिल हो रहा है। कई लोगों को तो गंभीर चोटें भी आई है। इसके बावजूद संबंधित विभाग द्वारा अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इधर इस जन समस्या को लेकर जब रेलवे प्रबंधन से बात की गई, उन्होंने कहा कि यह रोड डिवीजन का मामला है। वहीं जब रोज डिवीजन के अधिकारियों से बात की गई, उन्होंने इस मामले को रेलवे पर टाल दिया। कुल मिलाकर यहां जिम्मेवारियों की फेंका-फेंकी हो रही है और बीच आम जनता एक बड़े खतरे में पड़ी हुई है। में है यहाँ कम से कम भरने के लिए, चाहे रोड बनाने के लिए प्रशासन को बोल रहे हैं, चाहे पब्लिक को बोल रहे हैं कि बनाइए। यहाँ देखिए वहाँ गाड़ी तो पर डे फंस रहा है। गाड़ी कितने दिन से फंस रहा है? पर डे, जब से रोड खराब हुआ तब से फंस रहा है गाड़ी। किस जगह है ये बुढ़वा तालाब है, टोल टैक्स के सामने नहीं है। सब नेता पार होता है, मंत्री पार होता है, यही गड्ढा में ढुक के पार होता है। पब्लिक मरता है, नेता मंत्री नहीं मरता है। क्या समझिए, अंधा है सब। और क्या बोलना, बोलिए। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से क्या रोड बनवाइए और क्या की मांग करेगा आदमी, और क्या मांग करेगा? रोड को बढ़िया दुरुस्त कीजिए। साला सब गाड़ी फंसता है, हर इंसान का गाड़ी फंसता है। गरीब लोग तो गिर के मर जाता है, वो देखने वाला है क्या? रोड एकदम खराब है, बार बार जाम का समस्या लगता है और हर बार यहाँ एकदम मतलब पूरा लाइन जाम हो जाता है। पचम्बा से लेकर गिरिडीह तक ट्रक के कारण यहाँ हर बार गाड़ी जो है आता है और यहीं रह जाता है। इसको बनाया जाए बहुत जल्दी। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज मोड़ रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सकीय सेवा प्रदान कर रही है, यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर, जो अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। अब आपके शहर गिरिडीह में स्पाइस वाला रेस्टोरेंट का सेकंड ब्रांच खुल चुका है। यहाँ आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर लुत्फ उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का। हमारे यहाँ सभी तरह के फूड आइटम अवेलेबल हैं, तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता कॉलेज मोड़ गिरिडीह। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में।
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह जिले के सरकारी शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने को लेकर शनिवार को 2 बजे पपड़वा टाट समाहरणालय पहुंचकर नाराजगी जताई है। कर्मचारियों ने बताया कि जनवरी 2025 से जून 2025 तक का मानदेय उन्हें अब तक नहीं मिला है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसको लेकर कर्मचारियों ने उत्पाद अधीक्षक गिरिडीह को आवेदन देकर पूरे मामले से अवगत कराया है। साथ ही इस आवेदन की प्रतिलिपि उपायुक्त और अपर समाहर्ता को भी दे दी है। कर्मियों का कहना है कि वह पूरी ईमानदारी के साथ प्रतिदिन शराब बिक्री की राशि को SIS और POS मिशन के जरिए संबंधित बैंक में जमा करते हैं, लेकिन JMD नामक कंपनी द्वारा उनका भुगतान नहीं किया गया है। यह भी बताया कि इससे पहले फ्रंट लाइन नामक कंपनी में भी 4 महीने तक वेतन नहीं मिला था। कर्मियों का आरोप है कि बार बार अनुरोध के बावजूद उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। वेतन नहीं मिलने से घर चलाना मुश्किल हो गया है और अब कर्मचारियों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान हो सके। हम लोग पूरे जिला के वाइन शॉप के सारा कर्मी लोग एक्साइज ऑफिस पहुंचे हुए हैं। विगत 6 माह से हम लोगों का भुगतान नहीं हो पाया है और भुगतान मांगने के बाद ऊपर से हम लोगों को जिला कोऑर्डिनेटर द्वारा दबाव दिया जाता है। नाम बताइए उसका। क्या दबाव दिया, किस प्रकार का दबाव दिया जा रहा है? दबाव दिया जाता है कि अगर तुम लोग पैसा मांगोगे तो केस में फंसा देंगे। कितने महीनों से सैलरी नहीं मिले आप लोग? 6 माह से, दिसंबर तक का मिल गया, जनवरी से जून तक। कितने लोग प्रभावित हैं? हम लोग पूरा जिला के लोग प्रभावित हैं। लगभग कितने होंगे संख्या में? लगभग 300 ना 300 कर्मी। क्या मांग करते हैं? हम लोग को जो मानदेय है उसका भुगतान किया जाए। हम लोग भुखमरी के कगार पर चले गए हैं। ठीक ठीक। गिरिडीह बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर के सामने सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी सह पूर्व अभियंता विनय कुमार सिंह तथा सैमसंग झारखंड के प्रमुख संजय सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस एक्सक्लूसिव स्टोर में सैमसंग कंपनी के सभी स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, वर्ड्स तथा एक्सेसरीज उपलब्ध रहेंगे। साथ ही ग्राहकों को प्रत्येक उत्पाद का लाइव डेमो अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषताओं को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकेंगे। उद्घाटन के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट, आकर्षक उपहार एवं अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। मुख्य अतिथि विनय कुमार सिंह ने उद्घाटन के उपरांत कहा, अब तक सैमसंग के महंगे एवं प्रीमियम उत्पादों को खरीदने के लिए गिरिडीह के लोगों को धनबाद, बोकारो या रांची जैसे शहरों की यात्रा करनी पड़ती थी, किंतु अब इस एक्सक्लूसिव शोरूम के खुलने से सभी उत्तम तकनीकी उत्पाद यहीं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे, जिससे ग्राहकों को अत्यंत सुविधा प्राप्त होगी। नई तकनीकी को
आम जन तक पहुंचाने के इस प्रयास की सराहना की। संजय सिंह ने कहा कि गिरिडीह में सैमसंग स्मार्ट कैफे कस्टमर को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देगा। राज टेलीकॉम के निदेशक रवि राज ने बताया कि यह शोरूम गिरिडीह का पहला सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर है, जो न्यूनतम तकनीकी उत्पादों और अत्याधुनिक सेवाओं के साथ ग्राहकों के अनुभव को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उद्घाटन के अवसर पर कविराज, राजकुमार राज, संजीव कुमार, आशुतोष तिवारी, ध्रुव संथालिया, संदीप गुप्ता, राजेश कुमार, मुकेश जलान, रामजी यादव सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। परगंडा गिरिडीह के सामने राज टेलीकॉम द्वारा स्टोर का शुभारंभ किया गया, जिसमें हम सभी को उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये राज टेलीकॉम जो है ये गिरिडीह के लिए कोई नई विषय नहीं है, ये काफ़ी चर्चित है और इनका जो ओनर है रविराज और कविराज, इन्होंने मातापुरी चौक पर स्टेशन रोड और यहाँ परगंडा में भी इनके पूर्व से ये मोबाइल शोरूम कर रहे हैं। इन दोनों भाइयों की व्यवहारिकता और अच्छी गुणवत्ता के मोबाइल देने से तथा उचित दाम पर देने से गिरिडीह के लोगों को काफ़ी सुविधा मिल रही है और ये राज टेलीकॉम आज गिरिडीह जिले के लिए काफ़ी चर्चित का विषय बना हुआ है। इस अवसर पर इसका विस्तार आज जो एक एक्सक्लूसिव सुपर जो है स्टोर के रूप में जो विकसित किया जा रहा है, निश्चित रूप से हम समझते हैं कि गिरिडीह जिले के वासियों को एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है और अच्छे दिन में प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर इस राज टेलीकॉम के मैं ओनर को रविराज और कविराज को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हुए गिरिडीह के नागरिकों को लिए भी हम एक खुशी जाहिर कर रहे हैं कि इन लोगों के लिए ये इसका उद्घाटन जो शुभारंभ हुआ एक अच्छा अवसर मिलेगा और हर प्रकार के जो सैमसंग से संबंधित जो एक प्रसिद्ध मोबाइल कंपनी है इसके जो है अच्छी गुणवत्ता के साथ आपको सभी प्रकार की चीज़ें उपलब्ध होंगे। मैं पुनः इस अवसर पर आप सभी को जितने भी यहाँ गणमान्य लोग आए हुए हैं इस उद्घाटन के क्रम में गिरिडीह के आज गिरिडीह में सैमसंग का एक्सक्लूसिव शोरूम का उद्घाटन माननीय इंजीनियर विनय कुमार सिंह और माननीय संजय कुमार सिंह जेडएसएम झारखंड के द्वारा किया गया। हमारे स्टोर में सैमसंग के सारे प्रोडक्ट जैसे मोबाइल, टैबलेट, फोल्डेबल फ़ोन्स, एस सीरीज के फ़ोन, S25, 25 अल्ट्रा, स्मार्ट वॉच और बड्स और सारे एक्सेसरी जैसे कवर और आपका चार्जर का पावर बैंक सब सारे चीज़ यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे और बहुत ही उचित मूल्य पर अवेलेबल रहेंगे। एक्सक्लूसिव का खास बात यही होता है कि आप सारे प्रोडक्ट का यहाँ पर लाइव डेमो मिलता है देखने के लिए, जो कि सारे प्रोडक्ट को आप यूज करके बढ़िया से चेक करके आप ले पाते हैं और सारे प्रोडक्ट का ओरिजिनल का गारंटी रहता है। कंपनी से जो भी स्कीम चलता है, चाहे वो डेबिट कार्ड का स्कीम रहे, चाहे क्रेडिट कार्ड का स्कीम रहे, चाहे लॉयल्टी पॉइंट रहे और जो भी हमारे जो स्टूडेंट के लिए ऑफ़र चलते हैं वो और कॉर्पोरेट के लिए जो ऑफ़र चलते हैं वो सारे ऑफ़र यहाँ पर मिल पाते हैं, जो कि अदर आउटलेट में नहीं हो पाता है, जो कि मिक्स ब्रांड माने मल्टी ब्रांड आउटलेट होते हैं वहाँ पर नहीं होता है। ये केवल एक्सक्लूसिव में ही ये एक्सपीरियंस हो पाता है, तो इसीलिए हम लोगों ने एक्सक्लूसिव का शोरूम खोला है और गिरिडीह में ये विश्वनाथ मंदिर के सामने है और पुराना वाला राज टेलीकॉम के जस्ट बगल में ही है। आप लोग यहाँ पर आइए और सारे प्रोडक्ट का लाइव एक्सपीरियंस देखिए और सारे प्रोडक्ट के डेमो अवेलेबल है और उसको एक्सपीरियंस करिए और लीजिए। धन्यवाद। गिरिडीह में अभी सैमसंग का जो इस शोरूम का उद्घाटन किए हैं, इसलिए इनको हम धन्यवाद देंगे और हम चाहेंगे कि इनका जो प्रतिष्ठान है नित्य प्रतिदिन बेहतर रूप से चले और गिरिडीह को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करावें। ये हमारी ओर से इनको शुभकामना है और हम चाहेंगे कि इनका बिजनेस नित्य प्रतिदिन आगे बढ़े और गिरिडीह की जनता का ही सेवा करे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए,
गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह वालों तैयार हो जाइए, आ गया है डिज्नीलैंड फैमिली फेयर स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में। झूलों की मस्ती, मजेदार खाना और धमाल वाली खरीदारी, सब कुछ एक ही जगह। हर शाम 4 बजे आइए पूरे परिवार के साथ और गर्मी की छुट्टियों को बनाइए यादगार। डिज्नीलैंड फैमिली फेयर, जहां मस्ती है बेमिसाल। क्या है खास? मनोरंजन पार्क, जहां बच्चों के लिए झूले, ड्रैगन ट्रेन, ब्रेक डांस और बहुत कुछ। शॉपिंग पार्क, एक ही जगह कपड़े, खिलौने, गिफ्ट आइटम और होम डेकोर का खजाना। फूड पार्क, हर स्वाद के लिए कुछ खास। चाट, डोसा, पिज्जा, बर्गर और मिठाइयों की बहार। स्थान स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, भंडारीडीह, गिरिडीह। समय हर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ENT, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, TMT सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ CCL ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कोयला लदी 9 बाइकों को जब्त किया है। शनिवार को 2 बजे बनियाडी कार्यालय से उसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि CCL के परियोजना पदाधिकारी GM मीना के नेतृत्व में CCL सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध कोयला ढुलाई में इस्तेमाल हो रहे 9 बाइकों को जब्त किया है। हालांकि छापेमारी के दौरान कोयला तस्कर भागने में सफल रहे। वहीं CCL सुरक्षा विभाग द्वारा सभी 2 पहिया वाहनों को जब्त कर मुफस्सिल पुलिस को दे दिया गया है। वहीं अवैध कोयला तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। बता दें कि इन 2 पहियों वाहनों का इस्तेमाल कोयला तस्कर अवैध कोयला ढुलाई के लिए करते थे और अवैध कोयला लेकर वह कई किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोयले की तस्करी करते थे।
बनियाडी क्षेत्र के कबरीबाद से सीसीएल रेस्ट हाउस के बीच हुए भूधसान को शनिवार को 4 बजे तक भरने का काम किया गया। बताया गया कि गिरिडीह के बरवाडी से कबरीबाद होते हुए बनियाडी की सड़क खतरनाक हो गई है। बारिश होने के बाद इस सड़क पर कबरीबाद से सीसीएल रेस्ट हाउस के बीच धसान हो रहा है। एक बार फिर से सड़क पर बड़ा गौफ बना है और एक हिस्सा जमीन दोज हो गया। यह घटना कबरीबाद माइंस के समीप मुख्य रास्ते पर घटी है। घटना के बाद जीएम और परियोजना पदाधिकारी के निर्देश पर माइंस मैनेजर की अगुवाई में धंसे हुए हिस्सों को ब्लॉडर से भरा जा रहा है। बता दें कि सड़क किनारे हुए कोयले के अवैध खनन की वजह से बार बार मुख्य सड़क व आसपास के हिस्सों में भूधसान व दरार आ रही है। बारिश के समय इसका खतरा और बढ़ जाता है। इस सड़क का निर्माण कुछ माह पूर्व ही करोड़ों की लागत से पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है, मगर कोयले के अवैध खनन की वजह से इस सड़क से गुजरने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह।
रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अहिल्यापुर को अलग प्रखंड बनाने की प्रक्रिया को लेकर शनिवार को 2 बजे रांगामाटी गांव स्थित प्रखंड मुख्यालय के लिए चिन्हित स्थल का निरीक्षण जेएमएम नेताओं ने किया। बताया गया कि गांडे प्रखंड के पूर्वी दक्षिणी पंचायतों को काटकर अहिल्यापुर को अलग प्रखंड के रूप में सृजन करने का प्रस्ताव पास होने के बाद अब स्थल चयन को लेकर काव्य तेज हो गई है। आए दिन नेताओं व जनप्रतिनिधियों द्वारा स्थल चिन्हित को लेकर स्थल का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही कागजी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शनिवार को भी झामुमो के जिला महासचिव महालाल सोरेन समेत भैरव वर्मा, युवा नेता पिंटू हाजरा, राजेश सिंह, शिवाजी मुर्मू, राजू बेसरा आदि नेताओं व कार्यकर्ताओं ने स्थल चयन को लेकर रांगामाटी गांव स्थित स्थल का मुआयना किया। मालूम हो कि यह कार्य झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह के पत्र के आलोक में प्रारंभ किया गया है। साथ ही डीडीसी द्वारा भी गांडे वीडियो को पत्राचार किया गया है। इस दौरान मौके पर प्रसाद रवानी, जीतन बेसरा सहित कई अन्य स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। उपायुक्त रामनिवास यादव के आदेश पर शनिवार की सुबह 11 बजे ताराटाड़ के भंडारीडीह में व शाम 4 बजे महेशमुंडा स्थित खुदरा उत्पाद शराब दुकान के स्टॉक का सत्यापन किया गया। यहां गांडे सीओ मोहम्मद हुसैन ने जांच की। वहीं गांडे मुख्यालय स्थित डाक बंगला चौक में संचालित खुदरा उत्पाद शराब दुकान का स्टॉक सत्यापन को लेकर गांडे बीडीओ निशांत अंजुम ने जाँच की। इस क्रम में बीडीओ व अंचलाधिकारी ने दुकानों में उपलब्ध शराब की सूची का मिलान वास्तविक स्टॉक से किया। जांच के क्रम में स्टॉक रजिस्टर में दर्ज जानकारी और वास्तविक स्टॉक में कोई विसंगति नहीं पाया गया। बीडीओ व सीओ मोहम्मद हुसैन ने संयुक्त रूप से कहा कि गिरिडीह उपायुक्त महोदय के आदेश पर आज विभिन्न इलाकों में संचालित खुदरा उत्पाद दुकानों का स्टॉक वेरिफिकेशन किया गया। कहा कि स्टॉक सत्यापन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि इन्वेंट्री का प्रबंधन सही ढंग से किया जा रहा है और कोई भी त्रुटि धोखाधड़ी की संभावना नहीं है। इस दौरान मौके पर प्रखंड कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक सिन्हा, प्रखंड नाजीर अनिल बेसरा, अंचल बड़ा बाबू बाबन सिन्हा, राजेश कुमार आदि उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।